रायपुर में अब सड़क पर केक काटना अपराध बन गया है। एसएसपी और कलेक्टर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, सड़क पर केक काटा तो जेल हो जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर नियम लागू होना चाहिए अब वही इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे के बेटे का सड़क पर केक काटते और आतिशबाजी करते हुए वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इस प्रशासन ने सिर्फ हिदायत देकर उसे छोड़ दिया है। साथ ही लोगों से सड़कों पर केक ना काटने की अपील भी कर डाली। जबकि कुछ दिन पहले जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यही हरकत की थी तो गिरफ्तारी तक हो गई थी। लेकिन अब इस मामले में आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ एक यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी, आम लोगों से अपील कर दी। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर महापौर के बेटे की है जो कि केक काटता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर उस कांग्रेस कार्यकर्ता की जिसने केक काटा और गिरफ्तारी उसकी हुई है। तो सड़क पर केक काटने को लेकर के अगर प्रशासन ने इस पर साफ तौर से ये नियम लागू किया है कि अगर कोई सड़क पर केक काटता है, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि महापौर के बेटे के मामले में आखिरकार चुप्पी क्यों है यहां पर? तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़क पर केक काटने की ये तस्वीर सामने आई है जहां सड़क पर केक काटने पर कांग्रेस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई थी। रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर-उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपए की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है। शपथ ग्रहण जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो अभी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा, मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। मुझे जानकारी नहीं है, संज्ञान जरूर लेंगे इस पर और कब क्या कैसा है ये इसकी जानकारी जरूर लेंगे। मुझे जानकारी नहीं है, संज्ञान जरूर लेंगे इस पर और
कब क्या कैसा है ये इसकी जानकारी जरूर लेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं गौरव, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नियम आवली का उल्लंघन किया जा रहा है, साफ तौर से कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि अगर सड़कों पर केक काटा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर महापौर के बेटे के केस में सिर्फ और सिर्फ एक बार हिदायत देकर के छोड़ दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर कार्रवाई की जाती है कांग्रेस कार्यकर्ता पर। तो ये दोहरे तरीके से क्यों यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहना प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि कुछ समय, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले ही कांग्रेस के युवाओं ने इसी तरह से सड़क के बीच पर केक काटा था, तो की गिरफ्तारी जो है उसी रात को कर ली गई थी। उन्हें गिरफ्तार करके रात भर पुलिस स्टेशन में बैठाया गया था, लेकिन वहीं आज महापौर के बेटे के द्वारा इस तरह के वीडियो जो है सामने आता है, जिस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है अब तक नहीं की गई है। और इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से महापौर भी कहती हुई नजर आ रही है कि मैं उन्हें समझाइश दूंगी, आइंदा से इस तरह की गति नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा अभी तक किसी भी तरह से शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। लगातार हिदायत दी जा रही है, लगातार एसपी कलेक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सड़कों पर केक काटे जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महापौर के बेटे पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। लेकिन इस पर क्या सफाई दिया जा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए इस समझाने की बात जो है कही जा रही है, समझाइश देने की बात कही जा रही है, लेकिन किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्या अब यही समझे कि महापौर के बेटे हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है, या कोई और कारण है, पूछताछ भी नहीं की गई है? बात होगी कितनी कड़ी कार्रवाई जो है वो हम देखना है, क्योंकि कांग्रेस हम इस तरह से केक काटते हैं तो हमारी गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन बीजेपी से इस तरह की वारदात के घटना सामने आती है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो सीधे तौर पर सरकार पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि महापौर के द्वारा कहा जाता है कि वो इस नियम से अवगत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें जब इस नियम के बारे में पता चला है तो वो माफी जरूर मांगती नजर आ रही हैं और परहेज करने की बात जरूर कहती नजर आ रही हैं। तो क्या सिर्फ माफी मांग लेने से या परहेज कर लेने से जो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर वो कार्रवाई नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल जो जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, प्रशासन पर सवाल उठाएंगे कि क्या कानून व्यवस्था सिर्फ आम लोगों और विपक्ष के लिए ही है? क्या पक्ष पर इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या सिर्फ कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या सिर्फ आम जनता को गिरफ्तार किया जाएगा? और यदि कोई महापौर का बेटा हो, चाहे पक्ष का और कोई नेता हो, तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? तमाम जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।